गांव की सरकार कार्यक्रम के तहत आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज नागौर जिले की बेरुंदा पंचायत समिति के थावड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा है और थावड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करीबन 8 सरपंच के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और करीबन 9058 मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे। 19 वार्डों के वार्ड पंच इस वक्त चुनाव मैदान में और 2 सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने जा चुके हैं और 17 वार्ड पंच आमने सामने की सीधी टक्कर होगी। और अब देखना ये होगा कि यहाँ के मतदाता जीत का सेहरा किन के यहाँ बनाते हैं। मैं आपको यहाँ की परिभाषा बताता हूँ कि थावड़ा गांव ऐसा एक गांव है, अजमेर और नागौर जिले के एक बॉर्डर का गांव है और यहाँ कम से कम कृषि के क्षेत्र में इंडिया में नहीं विदेशों में एक अपना एक अलग नाम है। यहाँ की पैदावार प्याज और लहसुन की पैदावार ऐसी होती है जो इंडिया में अपनी पूर्ति के साथ साथ विदेश में बैठे उन लोगों की पूर्ति करते हैं और विदेशों में भी इसका एक अपने आप में लहसुन और प्याज के क्षेत्र में एक अलग नाम है। और यहाँ की शकरकंद और यहाँ का मटर राजस्थान के कोने कोने की हर मंडियों के साथ जाकर अन्य राज्यों की मंडियों में भी उनकी पूर्ति करता है और उसके क्षेत्र में। और यहाँ की मजदूर वर्ग के लोग यहाँ नागौर जिले के अलावा जोधपुर, पाली, अजमेर और आसपास के क्षेत्र में आप मजदूरी के क्षेत्र में जाते हैं और कृषि के क्षेत्र में मजदूरी करते हैं। यहाँ से करीबन 25 से 50 गाड़ी डेली वर्कर अपनी मजदूरी के लिए जाते हैं। ये एक मेहनती इलाका है और अरावली पर्वत के चारों तरफ से घिरा हुआ है और इस वक्त 8 उम्मीदवार हैं और आज एक उम्मीदवार जिसका नाम है जतन मानो, उनके प्रतिनिधि के रूप में शब्बीर साहब हमारे साथ हैं। शब्बीर साहब, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है साहब, राम राम साहब। शब्बीर साहब, इस वक्त महिलाओं की सीट आ रखी है और महिलाओं में आप ऐसे पुत्र हैं जो अपनी मां को चुनाव मैदान में अपनी मां को आगे रखकर मां की शिक्षा के और मां को आगे रखकर आप एक गांव का सरपंच और मुखिया बनाना चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? गांव का विकास कराना सबसे बड़ा कारण है और सबसे विकास में ही गांव को हमने एक लक्ष्य लिया है कि अब गांव का विकास होना हमारे लिए प्राथमिकता रहेगी। शब्बीर साहब, गांव में किस प्रकार का विकास करना चाहते हैं आप? हमारे गांव में बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आज शिक्षा में 12th तक हमारे स्कूल है, उसमें कॉमर्स की संख्या खुलाना हमारे को पहली बार प्राथमिकता मानी गई है। सीनियर बालिका हमारे यहाँ पे सेकेंडरी बालिका विद्यालय है जो गांव के बाहर है और उनको बालिकाओं को आने जाने में तकलीफ होती है, तो मैं यह चाहता हूँ कि बालिका विद्यालय हमारे वहाँ से गांव में जो सीनियर स्कूल है गांव के पास में है, बस स्टैंड के पास में है, तो बालिकाओं को वहाँ शिफ्ट किया जाए और लड़कों की जो स्कूल है वो उसको बालिका के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, तो बालिकाओं के लिए उनके सेफ रहेगी और उनकी सुरक्षा होगी, रक्षा होगी उनकी। और आप युवा हैं और आपके माताजी बुजुर्ग हैं, तो आप बुजुर्गों को लेकर इस ग्राम पंचायत में आने वाले किस प्रकार की आप सुविधा करेंगे? क्या आपकी आगे की योजना है? बुजुर्गों के लिए जो भी पेंशन मिलती है उनको हम जोड़ करके कड़ी से कड़ी जोड़ करके उनको हम पहले वो पेंशन की व्यवस्था है जो उनको करवाएंगे और जो भी सरकारी योजनाएं होंगी हम प्राथमिकता से उनके लिए लागू करेंगे। मार्केट में, इस रोड पे, इस शहर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे जब भी हमारा काफिला कब आना जाना रहा है, हर लोगों का आना जाना रहा है, इतना भारी ट्रैफिक रहता है, जगह जगह गाड़ियां, व्यवस्था, इसके पीछे क्या कारण है? कौन जवाबदार है? आम नागरिक ही जवाबदार है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, प्रशासन के सहयोग से कोशिश करेंगे कि जहाँ भी ज्यादा जाम नहीं करने के लिए कोई जगह है सुरक्षित व्यवस्था करेंगे। उनको हर दुकानों के सामने मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाती है, कई ठेला वाले खड़े हो जाते हैं, उनको समझाइश करके हम साइडों में करवा के रोड खुला करवाने की कोशिश करेंगे। इस गांव में 8 मतदाता इस वक्त अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें से आप भी हैं। तो यहाँ कहते हैं नागौर जिले में जातिवाद के नाम पर वोट दिए जाते हैं, धन बल के नाम पे वोट दिए जाते हैं, या लट बल के नाम पर वोट दिए जाते हैं, या विकास के नाम पर वोट दिए जाते हैं, तो आप किसके नाम पर वोट लेंगे? मेरे हिसाब से जातिवाद के नाम पे नहीं है, विकास के नाम पे जनता वोट देगी। आज का युवा समझदार है, हर मतदाता समझदार है, सब आने वाले कैंडिडेट को पहचानते हैं कि कैंडिडेट के पीछे कैसा है, इसकी छवि कैसी है, काम करने का इसका तरीका कैसा है, आगे कैसा लिंक है, इसके आधार से मतदाता अपना वोट देता है। विकास कराने में सक्षम है या नहीं है, अपनी मेहनत में कोई कमी तो नहीं कर रहा है, कहीं उल्टा सुल्टा तो नहीं करा रहा है, ये तो मतदाता देख के अपना मतदान करते हैं। और मैं विकास के नाम से, इसके नाम से चुनाव लड़ रहा हूँ। ये थे जन्नत बानो सरपंच उम्मीदवार के प्रतिनिधि शब्बीर साहब। शब्बीर भाई ने कम से कम गांव के युवाओं से लेकर, बालिकाओं से लेकर, बुजुर्गों से लेकर
भी सरकारी योजना नारी सशक्तिकरण की, उसको भी हम आगे से बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। शौचालय का है, आज में हम देख रहे हैं कि हर गांव के अंदर चौराहे हैं, बस स्टैंड है मेन, हमारे यहाँ पे बस स्टैंड पे शौचालय की मेन सुविधा नहीं है। सबसे पहला मेरा विकास का मुद्दा ये रहेगा कि भाई महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए इनका शौचालय हो, वो हर चौराहे पे शौचालय बनाने की कोशिश करेंगे। आपने बालिकाओं से लेकर, माता बहनों से लेकर, युवाओं से लेकर, बुजुर्गों को लेकर और व्यापारियों तक की आपने योजना पहले ही बना रखी है कि जीतने के बाद किस प्रकार विकास करना। अब तो देखना ही होगा कि यहाँ के मतदाता जीत का सेहरा किनके लिए बनाएंगे। गांव की सरकारी कार्यक्रम के तहत आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज नागौर जिले की बेरुंदा पंचायत समिति के थावड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा है और थावड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय के मतदाता आज हमारे साथ हैं और हम थावड़ा की आपको पृष्ठभूमि हम बताना चाहते हैं कि थावड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरपंच के 8 दावेदार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें सबसे पहले जन्नत बानू, बतासी देवी, उपमा देवी, मंजू बाला, मंजू टीलावत, विदामी प्रजापति, बावरी देवी लाज और सरोज बेनीवाल। और इसी बीच इस गांव में वार्ड मेंबर हैं, जिनमें से 2 वार्ड मेंबर निर्विरोध चुने जा चुके हैं, 1 नंबर 19 नंबर, और 17 वार्डों में आमने सामने की सीधी टक्कर होगी। और इस बीच इस गांव में सबसे बड़ी बात है, यहाँ के 9058 मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक कृषि क्षेत्र है और यहाँ सबसे बड़ा प्याज और इसके साथ साथ लहसुन का जो एक पैदावार यहाँ होती है, जो देश में ही नहीं विदेशों में भी इस गांव की कम से कम अपनी एक अलग पहचान है। और इसी के साथ यहाँ एक मटर और शकरकंद की पूरे प्रदेश सहित पूरे देश में कम से कम यहाँ से सप्लाई होती है और पूरे देश का हर मतदाता, हर देश का नागरिक इस यहाँ के लहसुन, प्याज और मटर और शकरकंद का यूज लेता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको और बता, यहाँ का मजदूर अपने आप में बहुत बड़ा फेमस है। यहाँ का मजदूर राजस्थान में नागौर जिले के कोने कोने तक और जोधपुर जिले में भी जाकर अपनी कृषि के क्षेत्र में अपनी अलग एक पहचान रखता है और एक मजदूरी के नाम से पहचान है। और यहाँ से 10 से 20 या 25-50 गाड़ी रोज गाँव में जाती है और अपनी मजदूरी करती है और अपना पेट पालन करती है। ये एक मजदूर वर्ग का एरिया है। और सबसे बड़ी बात और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से आसपास के करीबन 40 से 45 गाँवों के लोग इस थावड़ा मुख्यालय पर पहुँचते हैं और अपना खरीदारी का सामान लेने के लिए आते हैं। ये एक बहुत बड़ा गाँव है और कम से कम थावड़ा एक ही ऐसा गाँव है जहाँ करीब 19 से 9058 मतदाता अपना मतों का उपयोग करेंगे। और इस बीच आपनो सिटी न्यूज चैनल की टीम आज गांव की सरकारी कार्यक्रम के तहत थावड़ा ग्राम मुख्यालय पर पहुंच चुकी है और थावड़ा ग्राम के मतदाता आज हमारे साथ है। यहाँ के मतदाता अपनी गांव की सरकार का भाग्य लिखेंगे। इस बीच हमारे बीच युवा साथी है। क्या नाम है साहब आपका? शेखर सारस्वत। शेखर जी, आप क्या करते हैं? मैं एक दुकानदार हूँ। एक दुकानदार है। हमारी टीम जब सर्वे में आई तो आपकी इन रोडों पर खड़े होने के लिए जगह नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ की राजनीति का है, यहाँ के व्यापारी या ये मतदाता इसी प्रकार ये चाहता है? यहाँ का हर मसला जो है राजनीति पे जाके अटक जाता है। और मैं भी एक मतदाता हूँ। इस बार जो मत देने के लिए हम जो सोच रहे हैं वो यारी, रिश्तेदारी और दोस्ती, इन सबसे हटके जो काबिल जो होगा सरपंच उम्मीदवार, हम लोग उसी को वोट देंगे। और वैसे हमारे गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं आपको समस्याओं से भी अवगत कराना चाहूँगा। हमारे गांव की विशेष जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बालिका विद्यालय की। गांव में बालिका विद्यालय बहुत समय बाद में 10वीं तक बना है और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि 12वीं तक हो। और ये विद्यालय जो गांव के बाहर है, इसको मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इसको थावला बस स्टैंड पर जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें क्रमोन्नत करके सीनियर स्कूल बालिका विद्यालय वहाँ बनाया जाए और जो लड़कों का जो स्कूल है 12वीं तक वो जो है थाने के पीछे स्कूल है वहाँ शिफ्ट करवाया जाए। आप थे शेखर जी, आपका यह कहना है कि बालिकी शिक्षाओं को लेकर हर व्यक्ति, हर माता पिताओं को अपनी चिंता होती है कि बालिका जब भी घर से निकलती है वो किस प्रकार सुरक्षित पहुंचेगी या नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आपने एक सबसे बड़ा अच्छी बात रखी है कि जो बालिकाओं के लिए गांव से बाहर जो विद्यालय बना है वो कम से कम शहर में हो, जिससे हमारी बालिकाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिक्षा प्राप्त कर सके और इस गाँव का विकास हो। इस बीच और भी हमारे बीच है। क्या नाम है साहब आपका? अमराव जी, आपके गाँव में किन प्रकार की समस्या है? बताएं क्या है? रोड की भी समस्या है, जो जहाँ गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी रहती है, और साफ सफाई की भी समस्या है। हर आता है वो आश्वासन देके चला जाता है। और भी समस्या जैसे लाइन वगैरह, तार वगैरह, ऐसी समस्या ज़्यादा है। और बताया जाता है कि आने जाने की समस्या तो बाईपास निकाल चुके हैं, तो आपकी समस्या खत्म हो चुकी है। तो भी समस्या रहती है, यहाँ गाड़ियाँ बहुत स्टेशन पे।
यहाँ निजी गाड़ियां रोड पर खड़ी रहने से कारण यातायात हमेशा बाधित होता है। और आपका कहना है कि आने वाला जो भी कोई सरपंच हो कम से कम कड़ाके से ये नियम लगाए कि यहाँ की निजी गाड़ियां जो रोड पे न खड़ी हो और कम से कम बाहर या साइड में खड़ी हो तो यातायात बाधित न हो। इस बीच और भी कुछ हमारे बीच में और है। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद बशीर। अरे बशीर साहब, आपके गाँव में क्या समस्या? आप युवा है, युवाओं को लेकर आने वाले सरपंच से आप क्या चाहते हैं? हम आने वाले सरपंच ये चाहते हैं पहले नंबर हम किसी जाति को वोट नहीं करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट को वोट करेंगे। जो पिछले पंचायत में जो काम बकाया रहा, खास करके शौचालय का, जो महिलाएं बस स्टैंड पर आती है तो वो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है टॉयलेट की, जो कि बिल्कुल अभी तक वो बंद पड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि वो टॉयलेट का काम पूरा हो ताकि हमारी बेल बेटी इज्जत बरकरार रहे, ताकि वो कहीं और किधर गले में ना। इस बीच कुछ और भी हमारे साथ युवा है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या नाम है साहब आपका? जब्बार अली। आपके गांव में इस बार किस चीज़ के चुनाव हो रहे हैं? सरपंच इलेक्शन हो रहे हैं। सरपंचों के इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में? 8 हैं। तो ऐसी क्या स्थिति है? 8 में आप जो अपना मत का उपयोग करेंगे क्या जान के करेंगे? किसी से क्या जातिवाद के नाम से देंगे? जातिवाद के नहीं देंगे। तो फिर किस हिसाब से देंगे? आपकी सरकार चुनेंगे तो कैसे चुनेंगे? सर आदमी अच्छा देख के देंगे भाई, ये गांव का अच्छे की क्या परिभाषा? गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, पतला क्या होना चाहिए? अच्छे की क्या परिभाषा? काम ऐसा होना चाहिए कि वो आदमी काम करवा सके गांव का, जैसे नाली है, विकासकारी जो कोई यदि सरपंच है गांव का जो विकास कर सकता है। अच्छा, जैसे गंदगी हो रही है गाँव के अंदर जगह जगह, तो और अपने ये चारों तरफ नाली सही नहीं है, तो आने जाने के लिए बहुत दिक्कत आती है हम लोगों को। क्या यहाँ का युवा जाग चुका है, अपने मतों का उपयोग विकास के नाम पे करेगा, न जातिवाद के नाम पर, न लट के नाम पर, न धन के नाम पर, किसी के नाम पर नहीं। अब हमारा युवा, यहाँ का युवा जाग चुका है और अपनी सरकार चुनेगा, वो विकास के नाम पर चुनेगा, अपने मतों का उपयोग करेगा, वो विकास के नाम पर करेगा। और हर व्यक्ति जिस गांव का विकास के नाम पर जो मतदान करेगा वो उस गांव का भी विकास होगा। इस बीच हमारे बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति है। क्या नाम है साहब आपका? हीरालाल जी। आपके गाँव में बुजुर्गों को लेकर आप आने वाले सरपंच से आपकी क्या आशाएं? ये बुजुर्ग आदमी है, चलने में अपने इनको असहमत होती है, तो ये चाहते हैं कि यहाँ की रोड और नाली कम से कम स्वच्छ हो और अच्छी बनी हो, तो इन लोगों को परेशानी नहीं हो। बुजुर्ग लोग घूमने के लिए शहरों में और गाँवों में और गलियों में और परिवार और रिश्तेदारों के यहाँ बड़े आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ का आने वाला वो भी सरपंच हो, कम से कम इन बुजुर्गों को ध्यान दे कि आने वाले रोड और नालियों की व्यवस्था सुचारू रूप से कराए, जिससे यहाँ के बुजुर्ग, हमारे माता पिता और सारे लोग जा सकते हैं और अपनी बात रखेंगे। क्या नाम है साहब आपका? नक्शीराम जी। आने वाले सरपंच से आपकी क्या आशा है? बहुत अच्छी आशा है। चलिए साहब, क्या नाम है साहब आपका? प्रहलाद जी। आपके गांव में गांव की सरकार चुनी जा रही है और आपके मतों से चुनी जाएगी, जो आपकी गांव का विकास करेगी। तो अब आपके गांव में किन चीज विकास की आवश्यकता है? विकास तो देखो बहुत तकलीफ है, तो हम तो यही चाहते हैं जो सिर्फ जो बने और हमारा गांव का विकास करने वाला भी होना चाहिए। ऐसे दोबारा ऐसा किसी को भी कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। इधर भी है, नाली है, जहाँ भी रहते हैं, जैसे कोई दूर रहते हैं उधर भी पानी रोड पे जाते रहते हैं, कुछ भी नाली का रोज सुविधा नहीं हुआ अभी तक कुछ भी। तो अब आप आने वाले सरपंच से क्या उम्मीद रखते हैं कि कौन सा ऐसा सरपंच होगा जो कम से कम युवा हो, विकास करने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, राजनीतिक अप्रोच हो, या किसी धन बल के नाम? आप अपना मत का किस उपयोग से उपयोग करेंगे? विकास के नाम से करेंगे या किसी जातिवाद के नाम से करेंगे? जातिवाद कोई नहीं, हमारे जो विकास करने वाला होना चाहिए सरपंच। हर गांव का मतदाता अपने अपने जाग चुका है और एक ही आवाज आ रही है। हमेशा कहा जाता है कि कहीं जन बल से तो कहीं धन बल से तो कहीं जातिवाद के नाम पर मतदान किया करते हैं और सरकार चुनी जाती है, मगर यहाँ का युवा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है और अब अपने आप में देखकर इस बात का मंथन कर रहा है कि हमें अपना मत का उपयोग करना है तो विकास के नाम पर करना है, विकास पुरुष को करना है और विकास पुरुष होगा वो हमारे गाँव का विकास कराएगा। इसलिए हमारी गाँव की सरकार पढ़ी लिखी होगी तो हमारे मतदाता भी अपने आप में अपनी बात रखेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मुश्ताक है। मुश्ताक साहब, आपके गांव में सरपंचों के चुनाव हो रहे हैं और गांव की सरकार आप चुनेंगे, तो आपकी सरकार चुनेंगे तो किस आधार पे चुनेंगे? जातिवाद पे चुनेंगे, विकास के नाम पे चुनेंगे, या नोटों के नाम पे चुनेंगे, या वोटों के नाम पे? ये तो हमें को नोट चाहिए नहीं, वोट चाहिए हमें को। वोट के लिए हमें को सरकार बनाएंगे, फिर अच्छा युवा को सरकार बनाकर अपने काम में सरपंच को उतारना है।
इनका ये कहना है कि विकास के नाम पर मतदान करेंगे, जो विकास कराएगा उसी को हम वोट देंगे, न जातिवाद को देंगे, न किसी पक्षपात को देंगे और न किसी को देंगे वोट वो विकास के नाम पे देंगे। इस बीच कुछ और भी हमारे बीच है। क्या नाम है साहब आपका? मुश्ताक जी, इस समय आपके सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ कितने उम्मीदवार कैंडिडेट हैं? 8 उम्मीदवार हैं। 8 उम्मीदवारों में अब आपको अपने मतों का उपयोग करना है, तो किस प्रकार करेंगे, कैसे निर्णय लेंगे कि अपने मत का उपयोग किस प्रकार करेंगे जो आपका गांव का विकास कराएगा? तो सही काम करेगा वही करेंगे, उसको देंगे हम। सबका एक ही बात कहना है, जो विकास कराएगा उसी को अपना मत का उपयोग करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। और भी हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? सद्दाम साहब, आप युवा हैं और आने वाले सरपंच है, युवाओं को लेकर आपकी क्या आशा है? युवाओं को लेकर यही आशा है कि अपना जो मत है वो एक शिक्षित और कर्मठ व्यक्ति को अपना मत दें, जिससे गांव का विकास हो सके। विकास में कोई बाधा नहीं है। और युवाओं से खास मेरी ये अपील है कि वो सब जैसे पढ़े लिखे हैं उन्हीं को वोट करें, ना कि कोई जातिवाद को लेकर अपना वोट करें। और वोट सब एक हिसाब से देखा जाए तो गांव में कई ऐसे कार्य हैं जो अभी बाधित हो रखे हैं, कई कामों पर स्टे आ रखे हैं, कई कामों पर वोट लेने देने से सारा मामला टप पड़ा है। तो मेरा यही कहना है कि शिक्षित और कर्मठ योग्य उम्मीदवार को अपना मत देंगे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाए। और यही कहना चाहूँगा। युवा है और युवाओं की एक ही आवाज़ है, कर्मठ हो, योग्य हो और इस गांव का विकास करे। उस विकास पुरुष को भी अपना मत देकर इस गांव का सरपंच में। इस बीच हमारे छोट जी हमारे बीच हैं। आप यहाँ रिश्तेदारी के रूप में यहाँ आए हुए हैं और आप इतने दिन से यहाँ घूम रहे हैं। इस गांव में आपको क्या समस्याएं नजर आ रही है? कुछ और युवा हमारे साथ हैं यहाँ के मतदाता। क्या नाम है साहब आपका? सर संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जी, आपके गांव में किस प्रकार की समस्या है? सर हमारे गांव में तो वैसे तो बहुत समस्या है। हमारे जो हॉस्पिटल है वो भी PSC से CSC हो गया, लेकिन अभी डॉक्टरों की समस्या है। तो गांव का विकास करने वाला को हम। आपका सबसे बड़ा यही कहना है कि हमारे यहाँ गांव में हॉस्पिटल है अथवा स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं होने के कारण हमारे हर गांव के मतदाता, हर गांव के मरीजों को अजमेर जाना पड़ता है और लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, अधिक धन खर्च करके और जाना पड़ता है। इस बीच कुछ और की क्या समस्या है? सर हम उस उम्मीदवार को वोट देंगे सरपंचों में जो गाँव आसपास जो डाड़िया उसका भी विकास है। वहाँ डाड़ियों की भी समस्या है। आपका यही कहना है जो थावला ग्राम पंचायत में आने वाले क्षेत्र का जो विकास करेगा वही सरपंच बनकर यहाँ का राज करेगा, यहाँ की पहली आंख होगा और यहाँ का विकास करेगा। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, थावड़ा। इस बीच जन्नत बानू सरपंच के उम्मीदवार आज हमारे साथ है। जन्नत बानू, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबका स्वागत है और सबके साथ में रहेंगे और सबका काम संभालेंगे। जन्नत बानू, आप सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप गांव में किस प्रकार विकास कराएंगे? जो कोई भी काम होएगा तो सबका काम करेंगे। यह है जन्नत बानू। आपने 2 ही लाइन में ऐसी बात कही है कि इस गांव का कोई भी विकास हो, गांव का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके विकास की आवश्यकता हो, जो छोटे से लेकर बड़े तक का कोई भी काम है, 24 घंटे इनके दरवाजे खुले हैं। कोई भी इनके घर पे कभी भी काम के लिए आ